मैंने कोई कोचिंग या कुछ और नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मैं सबको यही कहना चाहूँगी, आप किसी का हेल्प लीजिए, उसमें बुरी बात नहीं है। पर जो आप खुद से 1 घंटा दीजिएगा, वो 4 गुना होगा अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं तो। हाँ, माही तो दूसरे के लिए प्रेरणा बनी है कि इनसे भी कोई सीखे कि जो मेहनत तो आदमी बच्चे लोग सोचते हैं कि 16 घंटा 17 घंटा पढ़ाई करते हैं तो भी रिजल्ट नहीं अच्छा आता है। उतना पढ़ने के से भी रिजल्ट नहीं अच्छा, तब मेहनत ये है कि पढ़ाई करो 1 घंटा ही करो लेकिन अच्छे तरीके से करो। आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है। क्योंकि वो एक वीक पॉइंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूँगी कि बस जो पढ़िए मन लगा के पढ़िए और अपना 100% देने का कोशिश करिए। क्या क्या मेरी मेहनत थी, मुझे लगा था कि मैं 95 प्लस तो लाऊंगी, पर कल जब रिजल्ट आया और 99.8%, मैं खुद शॉक थी। साथ में बांट कर नाम रोशन हुआ है और पूरे देश का नाम भी रोशन हुआ है। माही पढ़ाई में नहीं, दुकान भी संभालती है, किचन में मेरा हेल्प करती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही, पढ़ाई की ही कीड़ा है, ऑलराउंडर है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, आईपी और इकोनॉमिक्स में 100 आया है और इंग्लिश में 99। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गया से मैंने पढ़ाई की है। वहाँ के प्रिंसिपल श्री अशोक कुमार गुप्ता सर थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। कॉमर्स की फैकल्टी आरती भोकर मैम, उन्होंने भी हमें 24/7 अवेलेबल रहती थी। इंग्लिश पढ़ाती थी प्रज्ञा मैम, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मैंने वैसा कुछ किया नहीं है। हमारे वार्ड की वार्ड पार्षद आके मुझे सम्मानित कर रही है, मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं धीरज सिन्हा। इस वक्त हम बिहार के गया जी में हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई 12th में रिजल्ट जारी हो गया और गया की जो माही है, स्वराजपुरी रोड के ढोलकिया गली के रहने वाली वार्ड 19 की, उन्होंने बिहार में नहीं बल्कि देश में अपना जगह बनाई है। माही कॉमर्स में 500 में 499 रंक लाकर देश एक इतिहास रचा है और देश दुनिया में नाम रोशन किया है। इसके ये अंक लाने के बाद पूरे मोहल्ले वासी, वार्ड पार्षद, जो तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं और खुशी इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ माही है। माही, 499 500 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपने बिहार ही नहीं बल्कि देश में एक इतिहास रचा है। देश के टॉप में आपने जगह बनाई। किस इस उपलब्धि में किसका श्रेय मानती है और कैसे ये हासिल कर पाए? ये मेरे अकेले का काम नहीं है, इसमें सभी लोगों का योगदान है। मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे स्कूल के टीचर्स, बाकी मेरे क्लासमेट, सबका सपोर्ट है। यहाँ मैं अकेले तो नहीं पहुँच पाती, इतना अंक लाना कोई आम बात नहीं है। और मुझे ये लगता है क्योंकि मैंने एक कंसिस्टेंसी दिखाई, उसका ये फल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई हासिल नहीं कर सकता है। मैं कर सकती हूँ, मतलब कोई और भी कर सकता है, क्योंकि मैं उतना कुछ नहीं पढ़ती थी कि 16 घंटा पढ़ाई कर रही हूँ सो कर रही हूँ। एक कंसिस्टेंसी चाहिए जो आप साल भर दीजिए, उससे आपका ये रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। और बड़ों का आशीर्वाद भी होता है जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पिताजी, ये कपड़ा का व्यवसाय है और एक साधारण सा परिवार, क्या लगा था मन में कि हम कुछ हासिल करेंगे और उस लक्ष्य को आज हासिल कर सके? मेरी मेहनत थी, मुझे लगा था कि मैं 95 प्लस तो लाऊंगी, पर कल जब रिज़ल्ट आया और 99.8%, मैं खुद शॉक थी। पर कहीं ना कहीं ये कुछ मेरा लक भी था, मेरी डेस्टिनी भी थी, भगवान का आशीर्वाद था और माता पिता का प्यार था, जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आगे की आप दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्हें क्या देंगे जो पढ़ाई करते हैं और कभी पीछे असफलता भी आ जाती है? मैंने कोई कोचिंग या कुछ और नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मैं सबको यही कहना चाहूँगी, आप किसी का हेल्प लीजिए, उसमें बुरी बात नहीं है। पर जो आप खुद से 1 घंटा दीजिएगा, वो 4 गुना होगा अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं तो। आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है। क्योंकि वो एक वीक पॉइंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूँगी कि बस जो पढ़िए मन लगा के पढ़िए और अपना 100% देने का कोशिश करिए। क्या क्या अंक आया, कौन कौन सब्जेक्ट में पूरा? मेरा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, आईपी और इकोनॉमिक्स में 100 आया है और इंग्लिश में 99। केंद्रीय विद्यालय से पढ़कर ये सफलता हासिल हुआ है। किन इस तरह के पीछे किनका हाथ मानते हैं?
केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गया से मैंने पढ़ाई की है। वहाँ के प्रिंसिपल श्री अशोक कुमार गुप्ता सर थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। वो बोलते थे तुम लोग को जो स्टडी मटेरियल चाहिए मैं प्रोवाइड करूँगा। हमेशा 2 साल उनका पूरा सपोर्ट रहा था। मैंने 11th-12th बस वहाँ से किया है इसलिए, और वो पूरा 2 साल बहुत सपोर्ट था। हमारी कॉमर्स की फैकल्टी आरती भोकर मैम, उन्होंने भी हमें 24/7 अवेलेबल रहती थी। अभी वो कुछ दिन के लिए छुट्टी में थी, तब भी वो ऑनलाइन अवेलेबल रहती थी। कोई क्वेश्चन पूछ दूँ वो फट से जवाब देती थी कि हाँ इसका आंसर ये होगा, और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करती थी। मेरे बाकी सब टीचर्स, इंग्लिश पढ़ाती थी प्रज्ञा मैम, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मुझे एक पाठक सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। बाकी अदर फैकल्टीज़ सारे टीचर्स, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पिताजी आपके कपड़ा का व्यवसाय है, छोटा सा दुकान है, लगता था कि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से भी गुजरे होंगे और इस सफलता के पीछे ये कहानी है। छोटा सा दुकान कहने या वो उससे नहीं हो जाता है। मेरे नज़र में तो ये बड़ा दुकान है अगर मुझे देखा जाए तो। अब वो आर्थिक तंगी का बात तो कभी मुझे नहीं फील हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी बोल दिया हो नहीं तो मत, कुछ कमी हो यहाँ मत जाओ, ये वाला पढ़ाई मत करो, ये मत लो। बुक सारे अवेलेबल थे मेरे पास, मुझे जो चाहिए होता था वो मेरे पास रहता था। सपोर्ट काफी मिला। पूरा सपोर्ट मिला है मुझे। मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी मौलिसा, उसने भी पिछले बार टॉप किया था बिहार झारखंड, उसका भी पूरा सपोर्ट था। आपकी इस सफलता के बाद काफ़ी खुशी का लहर है और मोहल्ला वासी वार्ड पार्षद भी आई हुई हैं मुन्नी देवी, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मैंने वैसा कुछ किया नहीं है, हमारे वार्ड पार्षद आके मुझे सम्मानित कर रही है, मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। आगे का क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहती हैं आप? मुझे तो अभी ग्रेजुएशन करना है, बीकॉम ऑनर्स, उसके बाद मैं देखूंगी, कुछ तो करूंगी, देश के लिए काम कुछ करूंगी। इनके वार्ड पार्षद हैं मुन्नी देवी, वो यहाँ पहुँची हुई है। काफ़ी गर्व की बात है कि इनके वार्ड 19 से माही ने पूरे देश भर में नाम रोशन किया। कैसा लग रहा है और सुबह सुबह यहाँ आ गए हैं गुलदस्ता लेकर? मुझे तो बहुत खुशी हुआ जब सुबह पता चला कि मेरे बाट के माही टॉपर की है, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर मैंने यहाँ पर आकर मैंने अपने माही को सम्मानित किए, बधाई दी, उन्हें आशीर्वाद दिया कि आगे भी पढ़ाई में अच्छे और आगे बढ़ें, अपना देश का नाम रोशन करें। अच्छा लगा, वार्ड का भी नाम रोशन कर दिए हाँ, साथ साथ। साथ में बाट का नाम रोशन हुआ है और पूरे देश का नाम भी रोशन हुआ है। माही तो दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए जो पढ़ाई में हाँ, माही तो दूसरे के लिए प्रेरणा बनी है कि इनसे भी कोई सीखे कि जो मेहनत तो आदमी, बच्चे लोग सोचते हैं कि 16 घंटा 17 घंटा पढ़ाई करते हैं तो भी रिजल्ट नहीं अच्छा आता है। उतना पढ़ने के से भी रिजल्ट नहीं अच्छा, तब मेहनत ये है कि पढ़ाई करो, 1 घंटा ही करो लेकिन अच्छे तरीके से करो, उसी से रिजल्ट अच्छा आता है। उनकी माता हैं, कैसा लग रहा है? बेटी ने पूरे देश में नाम खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। शुरू से पढ़ने में कैसी थी माही? अच्छी है, शुरू से अच्छी है। सपोर्ट आप लोग को करती थी, आप भी करते थे? हाँ हाँ, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, दुकान भी संभालती है, किचन में मेरा हेल्प करती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही, पढ़ाई की ही कीड़ा है, ऑलराउंडर है। कैसा लग रहा है? पूरा लोगों का बधाइयाँ का तांता लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी ने इसी तो बयान नहीं कर सकती मैं। क्या नाम? दो घर में 2 बहन हैं। देखिए, ये बेटी और बेटा तो कभी नहीं सोची हूँ, कभी भी नहीं सोची हूँ। बेटी जो कर लेगी वो बेटा नहीं कर सकता है। सही बात है। क्या नाम हो गया आपका? मुक्ता शाह। तो देख सकते हैं कि माही जो है देश भर में जो अंक लाकर टॉप में लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। और यहाँ पर अभी हम सुन रहे थे, यहाँ पर मोहल्ले वाले में भी इस सफलता के बाद काफ़ी खुश हैं और यहाँ आ रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं उनको और आभार व्यक्त कर रहे हैं। कहा जाता है कि सफलता जो है अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। और माही ने एक बिहार के गया जी सुराजपुरी रोड के रहने वाली एक गली